ओके देखो, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। लिसन केयरफुली, ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन आए? 11 है ना। शांति से ध्यान रख के देखना। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, in the bracket x plus y plus z, नहीं, another bracket x square plus y square plus z square, रुको रुको रुको, ओके। फिर आगे क्या है? तो प्लस नहीं है, सॉरी, यस, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। आया समझ में? फैक्टराइजेशंस में आपको दो टर्म्स दिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन ऐसा हेडिंग हो, दो टर्म्स दिखे, स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला दिखे तो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, वो वाला फॉर्मूला। दो टर्म्स दिखे फैक्टराइजेशन में और क्यूब वाला टर्म्स दिखे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 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 स्क्वायर प्लस आगे आ गया तो माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन क्लियर, ब्रैकेट ओवर। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? वापस एक बार समझा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन हेडिंग में पहला केस क्या होता है? आपको किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दिख सकता है, दो टर्म्स दिख सकते हैं। गॉट इट? तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, ए वाला फॉर्मूला। आया समझ में? वापस सेकंड केस क्या है? दो ही टर्म दिखेंगे लेकिन क्यूब प्लस क्यूब वाला ना हो तो हम प्लस बना देंगे, आपको बताया था ना। ओके, क्यूब प्लस क्यूब वाला दिखेगा, क्यूब दिखेगा ऊपर। कितनी पावर्स दिखेंगी? 3 पावर। तो वाला सिखाया था ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 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 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। प्रीवियस न्यूमेरिकल में यही किया था ना, प्रीवियस क्लास में, आया ना? ओके, अब आपको दूसरा कितना दिख सकता है? तो 6 टर्म वाला, याद आया? 6 टर्म वाला। तो 6 टर्म में हमने क्या किया था, याद आ रहा है? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, ये वाली स्टोरी। अगर कितने टर्म्स दिखे? 6। तो 2 एंड 6 टर्म वाला क्लियर हुआ, है या ना? अगर आपको 3 टर्म्स वाला दिखे, कितने टर्म्स वाला दिखे? 3 टर्म्स वाला, 3 टर्म्स, ओके। तो आपको ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, और 3 टर्म्स में बीच वाला माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू टर्म याद रह गया क्या अप्लाई करना है या ना? अब अभी हमें जो दिख रहा है वो कितना टर्म्स दिख रहा है? 4, और उसमें भी है ना क्यूब वाला है, और पीछे वाला ऐसा है 3xyz मल्टीप्लीकेशन में है। दिख रहा है कि नहीं? क्यूब 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 और पीछे कुछ एक्स वाई जेड तीनों साथ में आ गए कि नहीं? तो हमें ए वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर इसको ब्रैकेट वाले में कन्वर्ट करो, तो ब्रैकेट
प्लस प्लस ब्रैकेट, आया समझ में? फिर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओवर। आया समझ में? है या ना? तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं? सबसे पहले अपने आप को वही क्वेश्चन पूछिए, फैक्टराइजेशन में कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 4। क्यूब वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और साथ में तीनों साथ में भी दिख रहे हैं, है या ना? तो कंफर्म है ए किसी का क्यूब है प्लस ए किसी का क्यूब है प्लस ए किसी का क्यूब है। सबसे पहले ए लगाएंगे, हाँ बेटा, ये तो आंसर में आएगा। कहां पे आएगा? आंसर में। फिर -3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, इस टाइप में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये वाला देखो, ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट क्यूब -3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पहले वो टाइप में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ? है या ना? तो वापस लिख रहा हूं, ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब -3 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। क्लियर हुआ? अब सोचना है कि ये किसका क्यूब है। यस गुड, 3 और ए एक्स। चलो, ए किसका क्यूब है? ए किसका क्यूब है? तो यहाँ पे भी 3xyz। अब चेक करो, 3 3 था, आ गया 9xyz। अगर आप सही होगे तो मैच हो जाएगा। क्लियर है? ये करने के बाद उसके आंसर वाला ब्रैकेट, तो क्या करते थे भाई? ब्रैकेट प्लस प्लस ब्रैकेट, याद आया? फिर वापस ब्रैकेट करेंगे और क्या करेंगे? ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, है ना? स्क्वायर टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट। गॉट इट? समझ में आया? वैल्यू पुट करेंगे, 3xyz, तीन ही वैल्यू है ना, तो 3x y z 3x y z 3x y z 3xyz। होशियार। अब नहीं है, आगे कहाँ है? ओके, चलो ध्यान दो। तो ये हो गया आपका 3x प्लस वाई प्लस, देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार ब्रैकेट वाला याद रह गया, बाद में इजी है, लेकिन कौन से में कितने ब्रैकेट्स वाला टर्म वाला फॉर्मूला आएगा वो याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी याद रखो या तो ये याद रखो, दोनों में सेम ही है। क्लियर है? चलो, 3x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, चलो -3x इंटू वाई -3x इंटू जेड, जेड इंटू एक्स जेड एक्स, 3 आगे आ गया। गॉट इट ना? एंड y इंटू जेड, माइनस माइनस था तो माइनस ही आएगा, -yz। आया समझ में? क्लियर? ओके ओके, इसको वापस, एक ही न्यूमेरिकल था, कितना न्यूमेरिकल था? एक ही। ओके, चेक करना, एक ही है ना? चलो दूसरा, अब ये एक ही न्यूमेरिकल सीखा, इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो अपने आप से घर पे थोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप थोड़े प्रैक्टिस के लिए घर पे कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप के, जैसे कि 64 ए क्यूब प्लस 9 बी क्यूब -c क्यूब, तो +4, 9 तो आएगा ही नहीं ना, सॉरी। हम्म 4 2 8, 8 3 24, 24 ए बी सी। अब ये अतरंगी वाला है ना, क्या करोगे? इसको प्लस करके -c का क्यूब करोगे। क्लियर हुआ ना? चलो गुड। हाँ बोलो। हाँ, क्या? सब प्लस चाहिए इनको।
बस सब प्लस दे दिया। 2 3 6, 6 3 18। क्लियर? एंड वन लास्ट मोर। गॉट इट? ओके, बोलो। अब तुम्हें चेक करना है, मैंने कब सब कुछ सही लिखा है। क्या हुआ सेकंड में? 1 का क्यूब, क्या 1 क्यूब लिखोगे तो भी क्या होगा? हाँ, थर्ड में क्या? 27। तुम्हें सोचना है किसका क्यूब करना है। हाँ, तो तुम ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ना, मैंने सिर्फ अकेला 27 दिया ना, तो तुम 27 की जगह पे क्या लिखोगे? 3 उसका क्यूब, तो आ गया तेरा लिए क्यूब। तुम्हारा सेकंड स्टेप में जनरेट होगा वो। कौन से स्टेप में जनरेट होगा? सेकंड। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट। अब इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। उसके आगे जैसा ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ आगे जैसा दिख रहा है, राइट हैंड साइड चेंज हो गया है ना। तो हमें वेरीफाई करना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बट हम वेरीफाई करेंगे। ओके चलो। ओके, यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड क्या हो गया? चेंज। चलो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते थे? एक्चुअली में फॉर की जगह पे 2 लिखो तो भी चलेगा। ओके, आया समझ में? अब क्या लेंगे बेटा? क्या है वो? आया समझ में? x की जगह पे 1 का क्यूब, y की जगह पे 2 का क्यूब, z की जगह पे -3। आया समझ में? चलो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, -3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 9 2 18, कितना हुआ? 18। चलो 1 and 8, 9 and 27, 36 माइनस आंसर। क्लियर हुआ? 36 में से 18 जाएगा, 18 ही आएगा ना। चलो यहाँ पे क्या है? RHS में 1/2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इन द बिग ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। गॉट इट?
1/2 एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, आया समझ में? चलो 1 - 2 होल स्क्वायर, चलो फिर होल स्क्वायर, फिर आया समझ में? आप आगे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं था कि वो यूज करना था, बट कोई भी कर सकते हैं। फिर उसमें 1/2 नहीं आता और ये स्क्वायर एक ही बार आता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। आया समझ में? तो फॉर्मूला तो याद रह गया ना? सिद्धार्थ ध्यान दो। चलो 1/2 का 1 2 3, 3 and 3 6, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब 1 - 2 कैसे स्क्वायर करेंगे? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ये भी हो सकता है ना, यही है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। बोर्ड मास सिखाया होगा आप लोगों को, आया ना? इसकी आवाज निकल रही है। उसको बाहर निकालो, अमित के बाजू में आ जाओ। हाँ चलेगा, तेरे में दिखेगा। उस डिस्प्ले में देखना, उधर उधर उसके अंदर। हाँ 1 - 2 ये ब्रैकेट के बाहर है बेटा, आया समझ में? बोर्ड मास सिखाया होगा ना आपको लोअर स्टैंडर्ड में। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब उसके बाद उसका स्क्वायर होगा। आया समझ में? ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद स्क्वायर। प्लस का प्लस 2 - 3 एंड 3 - 1, क्यों? बड़ा नंबर पॉजिटिव तो आंसर क्या आएगा? तो फिर चलो 6/2 3 - 1 है ना? ओके, -1 का स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, चलो 3 और ये वाला 1 1 2 and 4 6, 3 6 and therefore LHS equals to RHS, क्लियर हुआ? एंड देयरफॉर हम पूरा लिख सकते हैं कि x³ + y³ प्लस, चलेगा लेकिन क्यों नहीं लिखने का? हाथ है ना, हाथ है ना, तो लिखने का। आया समझ में? हम उनको मार्क्स काटने का मौका क्यों दे? क्लियर? एंड देयरफॉर समझ वाले समझ जाते हैं। ओके चलो, इफ x + y + z = 0 so that this 6 मतलब x³ + y³ + z³ = 3xyz, हमें वो बताना है। गॉट इट? समझ में आया? ओके नाउ लिसन केयरफुली, और अच्छे से समझ लो, और लिखना भी अच्छे से है, समझ लो कि क्या है। x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल्स टू ब्रैकेट प्लस प्लस ब्रैकेट, याद आया? ओके, बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, होशियार, फिर दूसरे दिन याद ही नहीं आता। हाँ बहुत इतने होशियार है ना, आज सिखा दिया तो बात खत्म, बट दूसरे दिन पूछो तो, है ना, भूलना नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स भूल जाएंगे आप। क्लियर हुआ? मार्क्स कम हो जाएंगे नहीं तो देखो x y z क्या हुआ? x y z x, बस यही मजा आती है। कोई अगर ब्रैकेट बना के दे दे तो अच्छा है, हमारे लिए काम सही हो जाए, बट वो कोई देने आने वाला नहीं है सिद्धार्थ भाई, है ना? कोई नहीं देने आएगा, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलो नाउ लिसन केयरफुली हियर। देखो आपको बताया गया है कि x + y = x + y + z = क्या है? 0।
देयरफॉर मैं लिखूंगा ऊपर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस x प्लस वाई जेड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? दिया गया है कि नहीं दिया गया है ना? और ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। आया समझ में? बट आपको पता है ना, क्या पता है? हाँ ओके, जो जीरो से टकराएगा 0 0 हो जाएगा, ऐसा बताया था ना? कभी बोला हूं मैं ऐसा? तो अभी बोलूंगा, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी 10th में बोलूंगा। जो जीरो से टकराएगा 0 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो 0 इंटू समथिंग, चाहे जितना भी बड़ा सा क्यों ना हो, आंसर क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में? चलो नाउ लिसन बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई, हाँ तो फिर स्क्वायर क्यों लिखा? ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस 3xyz है ना, वो उधर भेज दो बेटा। क्लियर? यही तो शो करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, तो लिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड को 0, तो हो गया प्रूफ, है ना? एंड देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। आया समझ में? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? यस और नो? अब पूछ रहे हैं विथाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके क्लियर? ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ओके गुड। आंसर, take x equals to -12, y equals to 7 and z equals to, आएगा ना? आएगा कि नहीं? ओके, अब लिसन केयरफुली। हियर x plus y plus z equals to -12 plus 7 plus 5। क्लियर ना? आएगा ना? चलो, तो therefore -12 plus 7 and 5 12 and 12 minus 12, आपको अभी सिखाया गया था ना, x plus y plus z equals to 0 implies x cube plus y cube plus z cube equals to, अभी आगे के न्यूमेरिकल में सिखाया गया था, आया ना? एंड देयरफॉर वैल्यू वापस पुट करो, -12 क्यूब तो 3, यहाँ पे भी पुट करो, -12 7 एंड 5। ओके चलो, -12 इंटू 3 एंड 7 इंटू 5। नाउ देखो बेटा मैजिक, 36 एंड 35 का मल्टीप्लीकेशन, बट कौन सी मेथड से? HHT मेथड से। ये मेथड तब अप्लाई करना है जब दो दो डिजिट हो मल्टीप्लीकेशन में, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए। बात समझ में आई? तो देखो ऐसा करने का, 3 3 जा 9, दोनों नंबर में 2 2 डिजिट। ओके 6 5 जा, आया समझ में? ओके नाउ ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में, 3 5 जा 15 और ए 3 6 जा 18। लिख लिया? देखो इसको 30 रहने दो, गॉट इट? अब ये दोनों को मिला दो, 15 एंड 18 33 और ए 9। अब ये जो लाइन हमने की है ना, उसके बाद एक ही डिजिट बचना चाहिए, मतलब 0। ज्यादा क्या है? 3 आगे आएगा, इसमें ऐड होगा 33 एंड 3, 33 एंड 3 36, उसका 6 रहेगा और 3 आगे ऐड होगा। अरे देखो, आप वो कैरी वाला करते हो ना, इसको जैसे जिसको आता है वैसे कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। आया समझ में? बट उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार आ गया तो ये शॉर्टकट है। बाकी वो आपने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक लाइन बनी, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी लाइन बनी, फिर सबको ऐड करने जाते हो, ऐसे करते हो ना?
इस मेथड में मैंने क्या किया, 3 इंटू 3, 6 इंटू 5, अब ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 18, तो 15 18 सब मल्टीप्लीकेशन रख दिया, आया ना, ये दोनों को ऐड कर लिया, कितना हुआ, फिर मुझे यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए, तो 0, कैरी कितना किया, 3, 33 में 3 ऐड हुआ, मुझे सिंगल डिजिट चाहिए, क्या रखा, कैरी 3 कर दिया। अब पता चल गया ना, ओके गुड, अभी आगे आएगा, टेंशन मत लो। ये क्लियर हुआ, खत्म तो हो गया। कौन सा सम, हाँ तो आ गया ना आंसर, वो 1260 आया था, माइनस था, प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस 1260। ओके, हमने देखो क्यूब नहीं किया, बट फिर भी उनके क्यूब का समेशन आपके सामने है, आप घर पे जाके क्यूब करके भी चेक कर सकते हो। हाँ, सब इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव है, ये दोनों का क्यूब पॉजिटिव आएगा, वो दोनों के क्यूब को ऐड करो और इसका क्यूब कट कर लो, तो आंसर आएगा -1260। ओके, वापस उसी के जैसा दिख रहा है ना, तो हम मतलब क्यूब प्लस क्यूब प्लस क्यूब दिखना चाहिए नंबर के अंदर, आया समझ में, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू, क्लियर हुआ, हियर x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 28 माइनस 28 हो गया, आंसर 0। अभी आपको पता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यस और नो, चलो x कितना है, -3, आया समझ में, चलो अब देखो ये 15 इंटू 13 है ना, वैसे उसका तो स्मॉल टेबल भी मतलब छोटा सा ही है, तो नंबर आपको टेबल भी याद होगा, तो डायरेक्ट हो सकता है, तो इसका 3 इंटू 28, तो 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2, तो 84 हो गया। चलो माइनस माइनस, वैसे इसका दो दो डिजिट में आप कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, देखो 15 13, 1 इंटू 1, चलो 3 इंटू 5, देखो आ गया, चलो 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, मतलब मैं तो यहाँ पे कट करके लिख दूंगा 8, दोनों का समेशन, आया समझ में। अब मुझे 15 का क्या रखना पड़ेगा, 5, 1 कैरी होगा 9, चेक करना हो तो 15 3 जा 45, 5 का 5 कैरी 4, सॉरी वापस एक बार, 15 3 जा 45, 5 रखना है कैरी 4, 15 1 जा 15 एंड 4, आ गया, ओरली भी आ गया, ए वाली मेथड से भी आ गया, आया ना, आपकी मेथड से भी आएगा जो आप नॉर्मली यूजुअली करते हो, लेकिन हम कुछ नया सीखते, क्लियर। अब ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए भी ऐसा मेथड है, लेकिन आपके लिए लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं नॉर्मल मेथड से ही करते हैं, आया समझ में, बाकी थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले हाँ, 4 5 जा 20 कैरी 2, 9 4 जा 36 एंड 2 कैरी 4 1 जा 4 एंड 3, आया समझ में, चलो फिर 0 रखाएंगे, 8 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 9 जा 72 एंड 4 76 कैरी 7, 8 1 जा 8 एंड 7, चलो 0 का 0 8, 15 कैरी 1, 13 13 का 3 कैरी 1, 6 एंड 1, कितना आंसर आया, 16380, क्लियर, और यही आपका क्या है, आंसर, आया समझ में। टोटल कितने क्वेश्चन है, ओके खत्म करते हैं फटाफट, दो दो ही है ना,
गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इससे आगे आपको लिख के दिया जाता था फैक्टराइज, ऐसा लिख के दिया जाता था ना। अब आपको ऐसा बोला है कि ये रेक्टेंगल का एरिया है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू, तो आप एल इंटू बी फैक्टराइज ही कर रहे हो, आया समझ में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो भाई इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स के लिए क्या सिखाया था, गुड। इससे देख के भी पता चलेगा। पहला टर्म क्या है 25 स्क्वायर, वो किसी का स्क्वायर है तो ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। लिख तो दिया लेकिन फंसोगे। हाँ हाँ, पीछे 12 है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है तो चेंज द मेथड। तो फिर ये मेथड काम आएगा नहीं, तो सर फिर क्या काम आ सकता है। तो एरिया इक्वल्स टू, अभी आपके पास क्या है 25 स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, तो ए इंटू सी वाला मेथड काम आएगा। चलो 25 आया इसका, आया ना, ओके। और लास्ट टर्म कौन सा है 12, है ना। डरना मत, कभी x आता है वेरिएबल, कभी y आता है, कभी a आता है, कभी b, एबीसीडी में से कोई भी लेटर आ सकता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर के बाद एक पावर होना चाहिए, 1 पावर दिख रहा है, उसके बाद 0 पावर होगा, तो ए स्क्वायर के आगे जो है उसको ये बोलेंगे, और एक कॉन्स्टेंट टर्म 12। तो 25 इंटू 12, 12 5 जा 60, 60 का 6 एंड 12 2 जा 24, 24 एंड 6 कितना हो गया 300। अभी 300 के क्या करने हैं, दो फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो समेशन करना है, दो फैक्टर निकालने हैं 300 के, समेशन करना है और आंसर कितना लाना है, बीच वाला नंबर 35। आया समझ में। ओहो, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से। 1 प्लस कितना करूं तो 35 आएगा, बट 1 इंटू 34 300 होने वाला है, 1 इंटू 34 तो 300 होने वाला नहीं है। चलो तो 2 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसको बढ़ाते जाना पड़ेगा, इसको कम करते जाना पड़ेगा। अब नाउ लिसन केयरफुली, शांति से। 2 इंटू 3 तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट इसका ही मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, लास्ट में क्या आएगा 6। आपको क्या चाहिए, चलो भाई कैंसिल, इसको एक बढ़ाओ उसको एक कम करो, 3 इंटू 2 6, नहीं चलेगा भाई, इसको एक बढ़ाओ उसको एक कम करो, नहीं चलेगा। चलो फिर 5 30, हाँ ये चल सकता है, बट 150 ही आएगा। कितना आएगा 150 ना, हमें तो कितना चाहिए 300, कितना चाहिए 300। तो हाँ बोलो बोलो बोलो, ना बोलो बोलो। ओके, अभी मैं थोड़ा जंप करना सिखाता हूं आपको, इतना तो लंबा लग जाएगा सर, ये तो रात हो जाएगी, तो थोड़ा जंप करते हैं। 5 में से सीधा कितना कर दिया 10, तो 5 बढ़ाया तो उसमें 5 कम करो, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तो भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है 300। अभी 250 आया तो 300 से कम है या ज्यादा, मतलब अभी हम पीछे, हमें आगे जाना है। कभी ध्यान दो ना पढ़ने में, कमेंट अननेसेसरी मत करो, बाकी कुछ आएगा नहीं। अब मानो कि अगर 350 से बढ़ जाता तो मतलब हम आगे आ गए, तो बीच में जो नंबर छोड़ दिए ना उसको चेक करते। बात समझ रहे हो, है या ना। चलो अब मैं 12 को चेक करता हूं, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे दो दो बढ़, तो नहीं काम आएगा। ओके चलो फिर 15 पे ही चला जाता हूं, चलो मैं 10 to 15 गया तो ये कहां पे आएगा, तो 15 एंड 20 35 हो गया, और 15 एंड 20 देखो ऐसे ओरली ऐसे ऐसे हवा में तुक्के नहीं लगाने पड़ते मेरी मेथड में, आया समझ में। 1-2 मिनट का काम होता है, मुझे तो समझा के करना है इसलिए टाइम लगता है, आप खुद करने बैठ जाओगे तो फटाफट हो जाएगा। तो कौन से दो फैक्टर बने, तो 25 ए स्क्वायर 15 ए 20 ए, ये दो फैक्टर मिले ना 15 एंड 20 प्लस 12। देखो आंसर पॉजिटिव था तो दोनों को मिडल टर्म का क्या मिलेगा, साइन माइनस बराबर, इसके दो के नीचे लाइन, इसके दो के नीचे लाइन, दोनों में से 5 ए कॉमन निकल जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 5 ए स्क्वायर का ए, यहाँ पे कितना बचा, ओके यहाँ पे 20 और 12 4 कॉमन निकलेगा। कुछ भी सोचते नहीं हो आप लोग। 20 डिवाइड बाई 4 5 ए, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस का क्या होगा माइनस, एंड दिस विल बी
3, तो एक बन गया आपका 5a माइनस 3, ये दोनों में है, गॉट इट ना। और यहाँ से 5a माइनस 4, आगे के लेक्चर का प्रैक्टिस करना है। ओके चलो क्लियर हुआ। इसको देख लेते फटाफट से। ये क्या है, वापस उसी के जैसा है ना, क्योंकि 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वापस हमें a इंटू सी, 35 इंटू क्या करना पड़ेगा 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 एंड दैट 6 420, आया समझ में। अब 420 के दो फैक्ट, ओके सही है, इसको माइनस लेना था, तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो इसका माइनस माइनस करना है और आंसर कितना लाना है 30। तो अब जब माइनस हो ना तो 14 से स्टार्ट होता है, 14 माइनस 1 इक्वल्स टू, लेकिन 14 इंटू 1 तो कितना होगा 14, जो चलेगा नहीं। तो अभी मैं थोड़ा जंप करता हूँ, 14 से सीधा जाता हूँ 20 पे, मैंने यहाँ पे 6 जंप किया, तो माइनस में दोनों में जंप करना पड़ता है, यहाँ पे 6 करना पड़ता है, नहीं सॉरी 7, 6 इसमें भी ऐड करना पड़ता है। तो 20 इंटू 7 कितना होता है 140, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि कितने तक जाना है। चलो 20 में 10 जंप करो, इसमें भी 10 जंप करो। ओके तो अब 13 इंटू 17 मतलब कि 17 3 जा 17 3 जा 17 3 जा 51 और वो 0 5 10, बट हम बहुत आगे आ गए, देखा आपने, क्योंकि मुझे कहां तक जाना था, आगे वाले का आंसर आ रहा था 140 और इसका आंसर आ रहा है, मतलब कि आपका नंबर 20 और 30 के बीच में छुपा हुआ है। तो अब 25 को चेक कर लेते हैं, चलो तो 20 में 25 5 ऐड किया 25, तो 7 में 5 ऐड करो। ओके 12 5 जा कैरी 6, 12 2 जा 24 एंड दैट 6, तो पीछे है अभी भी, आया ना, मतलब कि आपका नंबर 25 एंड 30 के बीच में छुपा है, आया समझ में। अब मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाता हूं रुको, देखो 26 और इसमें एक बढ़ेगा 13, 6 3 जा 18, नहीं चलेगा छोड़ो, फिर 27 और एक बढ़ जाएगा कितना है 14, 7 4 जा 28, नहीं चलेगा, हमें तो 20 लाना है ना, आया समझ में। चलो फिर 28 और ये आ गया 8 4 जा 40, कैरी 4, 2 1 जा, और सॉरी मैं मिस्टेक, ऐसे करना पड़ेगा 15 8 जा, ऐसे करना पड़ेगा भाई, 15 8 जा 120, 0 कैरी 12, 15 2 जा 30, 30 एंड दैट 12 42 आ गया। तो आपको यहां पे लेना पड़ेगा 35y स्क्वायर, 28y, अभी साइन मत कंसिडर करना, एंड दूसरा है 15y माइनस 12, आया समझ में। अब नेगेटिव हो तो बड़े नंबर को बीच वाला साइड पॉजिटिव और छोटे को ऑपोजिट, आया समझ में। दोनों के नीचे अंडरलाइन, इसमें से और इसमें से 7 कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा 7, तो 7y, तो यहां से क्या आएगा 5y, और ये 28 डिवाइड बाई 7 4, y तो निकल गया। ओके और ये 15 और 12 उसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो y प्लस, ओके मैंने गलत किया, 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 5y प्लस 4 एंड देयरफॉर 5y प्लस 4 और वो वाला 7y माइनस सॉरी 3। 16 में कितने क्वेश्चन है, ओके अब इसमें वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब एल बी इंटू एच, है ना, तो इसमें कितने फैक्टर्स बनेंगे 3, बट सर 3 फैक्टर के लिए क्यूब चाहिए, हाँ कि ना। अब इसमें क्यूब नहीं दिया तो हम इस तरह से करेंगे, चलो इसमें तो सबसे पहले सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने। अब मानो कि स्क्वायर वाला हो तो आपको पता है कि कितने टर्म्स होने चाहिए थे 3, लेकिन 2 ही टर्म्स है, देखा पीछे स्क्वायर था तो कितने टर्म्स थे 3, बट यहाँ पे 2 है तो फायदा हो गया, डायरेक्टली कॉमन निकलेगा, 3 और 14 3 और 12 में 3 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से क्या बचा एक्स, वहां से क्या बचा, तो ये हो गया आपका 3 इंटू एक्स माइनस 4, एल बी एच, 3 फैक्टर हो गए। ऐसे लिखना हो तो भी लिख सकते हो 3x एक्स माइनस 4, आ गया 3 फैक्टर, खत्म हो गया।
ओके इसमें भी वॉल्यूम v इक्वल्स टू 12k² प्लस 8k माइनस, आया समझ में? तो इसको हम सब में k है कि नहीं, और 12, 8 और 20 में 4 कॉमन निकलेगा, तो 4k कॉमन निकाल लेते हैं। गॉट इट? तो यहां से क्या बचा 3y², यहां से क्या बचा 2y, यहां से क्या बचा 5 बचा, k तो निकल गया ना, यस और नो? चलो ए 4k वापस इसमें जैसे करते थे वैसे, 3 5 जा 15, 15 के दो फैक्टर जिसका सब्सट्रैक्शन 2 आए, तो 3 5 जा 15, 5 माइनस 3 2, तो वापस 3y², आपको पूरा करना है, नहीं आता तो a इंटू सी वाला सिखाया था ना, तो 3y², एक फैक्टर आपका कौन सा है 5y, दूसरा कौन सा है 3y माइनस 5। अब देखो ए 3 और माइनस 5 माइनस मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, तो बड़े नंबर का साइन बीच वाला और छोटे को उससे ऑपोजिट। चलो 4k, ये 3y और 5y में तो सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा y, यहां से क्या बचा 3y प्लस 5, इसमें से दोनों में से -1 कॉमन निकलेगा, क्या बचा 3y प्लस 5, आया समझ में? तो 4k यहां से 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 क्या निकलेगा कॉमन, यहां से क्या बचा y और यहां से क्या बचा -1। ओके थोड़ा रिपीटेशन करके वीडियो को देख लेना, आया समझ में? चैप्टर 2 कंप्लीट।